So, one went in not as most into the most shop, but restfully as one enters a church and sitting on a single wooden chair waited. जैसा एक जाता था अंदर, जैसा कि हर एक शॉप में, सारे शॉप्स में अंदर को ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर रेस्टफुली एक अंदर जाता था, जैसे कि चर्च में कोई जाता है चेयर। Guttural sound and a tip tap of his slippers beating the narrow wooden chairs, and he would stand before one without coat, a little bent and leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. थोड़ा सा गटरल टक टक की आवाज़ के साथ, जैसे कि उसका जो स्लीपर पहनता था, उस स्लीपर की आवाज़ जो है, छोटे से संकरीले जगह जो होते थे, लकड़ियों की जो सीढ़ियाँ होती थी, वो उसके सामने खड़ा हो जाता था, वो भी बिना कोट के, थोड़ा सा झुका हुआ रहता था, और लेदर का एप्रॉन होता था जिसके स्लीव्स जो हैं पीछे के साइड्स के चमकते थे, ऐसा लगता था कि अभी अभी किसी बूट्स के सपने से उठा हो। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैं यही कहता था कि आपने मिस्टर जेसलर, आपने ये कैसे किया, क्या आप मेरे लिए एक पेयर रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही कम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। बिना किसी शब्द के मुझे वो वहाँ पर चुपचाप छोड़ देता है जहाँ से वो मैं आया था, और दूसरे पोर्शन में चला जाता है दुकान के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और मैं वहाँ पर बैठ करके, उस लकड़ी वाले चेयर पर बैठ करके आराम से रेस्ट करता था, और उसका जो ट्रेड था, उसका जो व्यापार था, उसके बारे में आकलन लगाता था। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। फिर वो तुरंत वापस आया, अपने हाथ में उसके पास गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर था। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, उसके ऊपर उसने आंखें गड़ाई हुई थी, और वो कहता था, व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस। क्या कहता था, कितना अच्छा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बीस, कितना अच्छा ये पीस है। ये भी जो है जर्मन वर्ड है, जर्मन एसेंट में देता। क्या जवाब देता, व्हेन डू यू वांट डेम। ये भी एस जर्मन एसेंट में था कि तुमको ये कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं केवल एक ही जवाब देता था, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। मैं एक जवाब देता था कि हाँ, जितना जल्दी तुम इसको बना करके भेज सकते हो। एंड यू वुड से, टुमारो फॉर्टनाइट। और वो कहता था कि बस कल की रात तक, आज की रात और कल मिला करके ये जूता तैयार होगा। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। और अगर उसका कोई बड़ा भाई था तो वो कहता था कि मैं अपने बड़े भाई से पूछूंगा। ठीक है। ही वुड स्पीक अगेन, अच्छा, ओ, और देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। और फिर मैं भनभनाता था, मैं कहता था, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग। वो भी रिप्लाई मुझे करता था, और अभी भी अपने हाथ में जो लेदर का टुकड़ा लिया था उसको देख रहा था। एंड आई मूव्ड टू डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ घूमा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। मैं उसका आवाज़ सुन पाता था, टिप टैप, वो लकड़ी वाले स्टेयर्स से ऊपर जो जा रहा होता, उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। I cannot forget the day on which I had occasion to say him, Mr. Jessler, the last pair of the boots creaked, you know. मैं वो दिन नहीं भुला सकता जब वो ओकेशन पे मैंने उससे कहा था कि मिस्टर जेसलर, जो लास्ट पेयर, जो पिछली बार आपने एक जूते का जोड़ा दिया था, वो बीच में से क्रैक हो चुका था, आपको पता। He looked at me for a time without replying, as he if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I would should we have creaked. वो मेरी तरफ देखता बिना समय गंवाए और बिना जवाब, आई वुड शुड हैव अग्रीड। वो क्या कहता, तुमको उससे पहले, वो जो गीले हुए थे उससे पहले तुमको क्या, इट शुड हैव क्रिक्ड, इसका मतलब हो गया, वो तो लगता है कि वो क्रिक हो गया होगा। इट डिड, आई एम अफ्रेड, हाँ ऐसा हुआ, मुझे तो डर लग गया था। यू गुड डैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। तो यानी कि तुमने क्या किया, यू गॉट डैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, तुमने उसको उससे पहले गीला पाया जब वो
अपने आप को गीला नहीं पाए थे। सो माय डियर स्टूडेंट, टिल हियर टुडे आई हैव कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू।